हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम गुप्ता पीरियड जो 319 एडी टू 540 एडी को बिलोंग करती है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। सबसे पहले गुप्ता रूलर कौन से थे? तो सबसे पहले गुप्ता रूलर थे श्री गुप्ता। इसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो चंद्रगुप्ता वन नेक्स्ट जो हमें टॉपिक दिया, ये जो नेक्स्ट हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये उसके ग्रेट जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर हुए थे वो थे। उसके बाद घटोत्कच जो थे वो श्री गुप्ता जी के बेटे थे, और कुमार गुप्ता वन जो थे वो काफ़ी बाद में आए थे। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त, रामागुप्त, चंद्रगुप्त टू, उसके बाद में कुमार गुप्ता आए थे। तो ये तब थे, ठीक है। तो श्री गुप्ता उनके फाउंडर रहे हैं। सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड वर नॉन एज। जो सिल्वर कॉइन्स थे गुप्ता पीरियड के, उन्हें क्या कहा जाता था? दिनार। दिनार उनके गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था। सेकंड रुपयांका, तो इसको क्या कहा जाता था? रुपये का। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ड्यूरिंग विच गुप्ताज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवल फा हेन विजिट इंडिया। जो फा हेन चाइनीज़ रूलर थे, ये इंडिया में किस टाइम पे इन्होंने विज़िट किया था? ये आपको मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो थे चंद्रगुप्ता टू। ये इंडिया आए थे और इन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था, जो इनकी ऑब्जर्वेंस थी उस पर, जिसका नाम था फोगू ओजी, ठीक है। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था? तो वो था समुद्रगुप्ता को कहा जाता था। जैसे नेपोलियन नहीं रुके थे, एक के बाद एक कॉन्केस्ट करते गए थे, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी करते गए थे। तो इसलिए समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ भी किन्होंने किया था? समुद्रगुप्ता ने ही किया था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। कुमार संभवम, मुद्राक्षसा, रघुवंशा एंड ऋतु संहारा। तो ये सब बताए गए हैं कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से जो हैं कालिदास के हैं। तो देखिए, जो ये कुमार संभवम है, फर्स्ट पॉइंट, ये इनका था, कालिदास जी का ही था, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्र राक्षसा। तो मुद्र राक्षसा जो था वो इनका पॉइंट, इनकी राइटिंग नहीं थी, इन्होंने मुद्र राक्षसा नहीं लिखी थी। सेकंड है रघुवंशा। तो रघुवंशा भी इन्होंने ही लिखी थी। एंड नेक्स्ट ऋतु संहारा, ये भी इन्हीं का ही लेख था, ये भी इन्होंने ही लिखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें टू ना इन्वॉल्व होता हो। तो फर्स्ट सेकंड ये नहीं होगा, सेकंड थर्ड ये भी नहीं होगा, और ये डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स डिड नॉट बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से कौन सा लिटरेरी वर्क बिलोंग नहीं करता? तो देखिए, सबसे पहले अभिजनन शकुंतलम। फर्स्ट हमारे पास है अभिजनन शकुंतलम, सेकंड है अमरकोशा, थर्ड है चरक संहिता एंड नेक्स्ट है मृच्छकटिका। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा है अभिजनन शकुंतलम, तो वो इन्हीं के टाइम का था। अमरकोशा भी इन्हीं के टाइम का ही था। और नेक्स्ट चरक संहिता, ये इनके टाइम का नहीं था, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच फॉलोइंग डायनेस्टीज कालिदास फ्लरिश। कालिदास किसके टाइम पे आए थे? तो हमें पता ही है, गुप्तास के टाइम पे आए थे, और वो 9 रत्नों में से एक थे। किसके 9 रत्न थे वो? जैसे अशोका जी के 9 रत्न थे, वैसे ही चंद्रगुप्त टू, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा गया था, उनके भी 9 रत्न थे। तो उनमें से एक कालिदास जी थे। विच ऑफ द पीरियड्स मार्क बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कब स्टार्ट हुआ था? गुप्ता पीरियड में, क्योंकि गुप्तास जो थे उन्होंने, उनके आने से दोबारा ब्राह्मणिकल रूल आ गया था, दोबारा से ब्राह्मण फ्लरिश हो गए थे। ये उन्हीं के पीरियड का, टाइम पीरियड का वो था, मार्क था। नेक्स्ट, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अभी मैंने आपको बताया, तो वो थे चंद्रगुप्त टू। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, in which country did the famous Chinese pilgrim Fa Hien visited India? सॉरी, in which century, कौन सी सेंचुरी में जो है ये जो है फा हेन ये इंडिया में आए थे? तो वो थी 5th सेंचुरी AD बी। नेक्स्ट, द 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी संख्या, योगा, न्याय, वशिष्का, मीमांसा, वेदांता बिकेम फुली आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग। ये किन के पीरियड में फुली आर्टिकुलेट हो गए थे? वो गुप्ता एज थी,
बी, इसीलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता था। इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये सब बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ था, लैंग्वेज, लिटरेचर, सब कुछ। मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय, जो मृच्छकटिका है वो किसने लिखी थी? तो उसके जो राइटर थे वो थे शूद्रका, बी पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती थी? पाली, मगधी, प्राकृत, संस्कृत। तो ऑप्शन इज डी, संस्कृत। Who of the following Gupta kings granted permission to Meghavarna, the ruler of Sri Lanka, to build a Buddhist temple at Gaya? किस गुप्ता किंग ने परमिशन दी थी बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने की गया में एक श्रीलंकन किंग को? तो देखिए क्या हुआ था, समुद्रगुप्त के टाइम पे जो है एक ये श्रीलंकन जो रूलर हैं इन्होंने अपने एक दूत भेजा था इनसे बात करने के लिए, और उन्होंने एक बोध गया में पिलग्रिमेज बनाने के लिए अप्रूवल लिया था, तो वो थे समुद्रगुप्ता के टाइम पर। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर बिलोंग टू विच एज? एज यूजुअल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गुप्ताज। डेसिमल न्यूमरल सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? ये भी कब आई थी? गुप्त डायनेस्टी में आई थी। नेक्स्ट, कुमार संभवम एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय? जो कुमार संभवम है वो किसने लिखी थी? तो बहुत फेमस है, किन्होंने लिखी थी? कालिदास। द डी इज करेक्ट ऑप्शन। इन कोर्टयार्ड ऑफ क्वैत उल इस्लाम मॉस्क ऑफ दिल्ली स्टैंड्स अ फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ? जो क्वैत उल इस्लाम मॉस्क है उसके अंदर जो फेमस आयरन पिलर है वो किसकी मेमोरी में है? तो आंसर इज बी, चंद्र। Read the following statements carefully. Gupta emperors claimed divine right for themselves. Their administration was highly centralized. They elaborated the tradition of land grants. तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से ट्रू हैं। तो देखिए, गुप्ता एम्परर्स ने डिवाइन राइट्स भी मांगे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज नहीं था, डिसेंट्रलाइज था, और थर्ड दे इलेबोरेटेड ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो हाँ जी, लैंड ग्रांट्स उनसे स्टार्ट हुए थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शूद्रका मृच्छकटिकम इज अ, जो शुद्ध मृच्छकटिकम है शूद्रका की, वो क्या है? ड्रामा है, नोवेल है, पोएम है या शॉर्ट स्टोरी है? तो वो है ड्रामा। समुद्रगुप्ता हैज़ बिन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। जो समुद्रगुप्ता थे उनको एक टाइटल मिला था इंडियन नेपोलियन का, ये किस हिस्टोरियन ने दिया था? रोमिला थापर, वी.एस. स्मिथ, आर.सी. मजूमदार या आर.एस. शर्मा? तो आंसर इज़ वी.एस. स्मिथ। कभी कभार इसका नेम वी.एस. स्मिथ नहीं लिखा आता, विंसेंट स्मिथ आता है, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इनका नेम है विंसेंट स्मिथ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, हु वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता? समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन थे? हरिसेना, है ना। इसको हमने किया भी था कि हरिसेना ने इनकी प्रेज में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, तो वो उनके कोर्ट पोएट थे, उनकी प्रेज थी, है ना। तो ये थे हरिसेना। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किनसे रिलेटेड है? अभी हम ऊपर करके हटे हैं, फिर भी द करेक्ट ऑप्शन इज डी, समुद्रगुप्ता। देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड। 2 नोन एग्जाम्पल्स हैं केव पेंटिंग के गुप्ता पीरियड के टाइम पे। वन ऑफ दीज पेंटिंग इज अजंता केव्स। पहली पेंटिंग तो है अजंता, तो दूसरी सर्वाइविंग एग्जाम्पल गुप्ता पेंटिंग का कौन सा है? तो आंसर इज बाघ केव्स, एलोरा केव्स, लोमेश ऋषि केव या नासिक केव्स। तो आंसर इज बाघ केव्स, राइट। अब इसके साथ हमारे ये MCQs कवर फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच।